दोस्तों, मुझे ट्रक चलाते हुए एक लंबा वक्त गुजर चुका है और इन बीते सालों में मैंने हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों का सफर किया है, जिनमें से कुछ रास्ते तो ऐसे भी थे जिन्हें कि प्रेत पिशाच वाले रास्ते के नाम से भी जाना जाता था, जहां जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत था। पर मैंने इन सब बातों को नजरअंदाज कर उन सभी रास्तों से गुजरा हूं जो मोस्ट हंटेड थे। इन रास्तों से गुजरते वक्त बेचैनी घबराहट तो होती ही थी, जो कि लाजमी भी था। पर जब मैं 2014 की उस रात को पुणे के लिए निकला तो उस हॉन्टेड हाईवे पर जो मेरे साथ घटा उसने मुझे हिला कर रख दिया। तो आइए जानते हैं इस कहानी को और भी करीब से। दोस्तों, मैं हैदराबाद के लोकल एरिया में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता हूं। आज से तकरीबन 1 साल पहले मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर था, लेकिन उस दिन अचानक से सुबह सुबह ही मेरे पास एक दुकानदार की कॉल आ गई। वो दुकानदार मुझसे कहने लगा कि मुझे हैदराबाद से पुणे के एक बड़े सी दुकान में उसका सामान ट्रक से डिलीवर करना है। मैंने उस दुकानदार से कहा कि मैं तो अभी छुट्टी पर हूं, लेकिन वो दुकानदार मानने को जरा भी तैयार नहीं था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसका वहां पर सामान पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। मैंने भी सोचा कि हैदराबाद से पुणे 1 रात का ही तो वक्त लगेगा, और मैं भी उस दुकानदार की बात मानकर आज शाम को ही निकलने की तैयारी में लग गया। लेकिन मुझे आज की रात निकलने के लिए मेरी बीवी को मनाना बहुत ही जरूरी था। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर मेरी बीवी ने मुझे आज रात जाने के लिए हाँ कह दिया। मैं इतना सुनते ही उस दुकानदार के पास जाकर अपनी ट्रक की लोडिंग कराने लगा। ट्रक की लोडिंग होते ही मैं निकलने के लिए ट्रक में बैठा ही था कि उस दुकानदार ने मुझे अपने साथ उसका एक खास आदमी ले जाने के लिए बोला। तो मैं ठीक है कहते हुए उसके आदमी के साथ निकल पड़ा। मैं सोच रहा था कि शायद उस दुकानदार को मुझ पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए उसने अपने एक आदमी को मेरे साथ भेजा। और अभी मैं इन सब ख्यालों में ही था कि तभी उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम अतुल है। मैंने उस आदमी की बात पर अपना अरविंद नाम बताते हुए उस आदमी से पूछा, आपको ट्रक तो चलानी आती होगी ना? क्योंकि हमें रात भर तो लग ही जाएंगे पुणे पहुंचने में, और आप भी थोड़ी दूर तक ट्रक को चला लेंगे तो मुझे भी काफी मदद मिल जाएगी। तभी अतुल ने मेरी बात पर जवाब देते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, जब आप थके हुए महसूस करें तो मुझे बोल देना, मैं ड्राइविंग कर लूंगा। अब हम दोनों आपस में बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और देखते ही देखते अब रात के 10 बजने को आए थे, और पहले के मुकाबले आज हाईवे पर बहुत ही कम गाड़ियां चल रही थीं। इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थीं। मैंने वहीं पर बैठे अतुल से कहा, यहां पतिघनपुर में बिरयानी बहुत फेमस है, जरा हम भी तो देखें कि यहां की बिरयानी इतनी फेमस क्यों है। मैंने ट्रक को बिरयानी वाले ढाबे से थोड़ी दूर पर लगाकर बिरयानी खाने चला गया। मैंने बिरयानी मंगवाई ही थी कि तभी अतुल ने बिरयानी के साथ साथ एक देसी शराब भी मंगवा ली। अब मैंने उसे बहुत ही समझाया कि दारू पीकर ड्राइव कैसे करेंगे, पर अतुल मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। एक देसी दारू के साथ बिरयानी देखकर दूर से मुंह में पानी आने लगा था। अब हम दोनों पूरे मजे में बिरयानी और देसी दारू का लुत्फ उठाने में इतने मग्न हो गए थे कि देखते ही देखते हमने कब 3 बोतल खाली कर दी, हमें पता ही नहीं चला। अब देसी शराब ने हम पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी हम दोनों होश में थे। अतुल ने मुझे अब चलने के लिए कहा, लेकिन मैंने सोचा कि नशे की हालत में अगर गए तो भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने अतुल से थोड़ी देर आराम करने को कहा। अब मैं और अतुल वहीं ढाब के बाहर लगी खाट पर बैठे आपस में हंसी मजाक बातें कर रहे थे कि वही हमारे बगल में बैठे थोड़े बुजुर्ग आदमी ने कहा, कहां जा रहे हो? क्या बात है, आप लोग बड़े ही खुश लग रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर मैंने जवाब देते हुए कहा, यही पुणे माल डिलीवरी करने जा रहे हैं। तभी मेरे पीछे से अतुल नशे की हालत में शायरी सुनाने लगा। उसकी शायरी सुनते ही हम जोर जोर से हंसने लगे। अभी रात के लगभग 10:30 बज रहे होंगे, लेकिन ढाबे पर लोगों की इतनी भीड़ थी मानो जैसे दिन के 10:30 बज रहे हो। अभी आपस में हम हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी अतुल ने कहा, यहां की बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं अभी पैक करवा के लाता हूं, उधर से आते वक्त हम रास्ते में खा लेंगे। और इतना कहकर अतुल बिरयानी पैक कराने चला गया। तभी मेरे बगल में बैठे उस आदमी ने कहा, तुम लोगों को मालूम भी है क्या सोलापुर के रास्ते से कोई रात में नहीं जाता, और मीट मछली तो सख्त मना है ले जाना। सोलापुर से रात में गुजरने वाले लोगों का कहना है कि रात के वक्त उस रास्ते पर शैतान जाग उठता है। बहुत लोगों का उस रास्ते पर एक्सीडेंट से मौत भी हो चुकी है। मेरी बात मानो तो आज रात यहीं रुक जाओ और कल सुबह निकल जाना। तभी मैंने हंसते हुए आवाज में कहा, क्या चाचा जी, आप तो खाली फोकट में ही डरा रहे हो, मैं फालतू बातों पर यकीन नहीं करता। 10 साल से ट्रक चला रहा हूं और ऐसे बहुत से रास्ते से रात के वक्त गुजरा हूं,
मैं भूत प्रेत पर मैं यकीन नहीं करता हूं, लेकिन आप कह रहे हो तो कुछ देर यहां पर आराम कर लेते हैं, फिर निकल जाएंगे, क्योंकि कल सुबह होने से पहले ही मुझे माल की डिलीवरी करनी है। तभी उस आदमी ने मेरी बात पर कहा, मैं तो बेटा तुम्हें सचेत कर रहा था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। अभी वो आदमी इतना कह ही रहा था कि तब तक अतुल बिरयानी लेकर आ गया और हम वहीं ढाबे के बाहर खाट पर बैठे हंसी मजाक करते हुए कब नींद के आगोश में आ गए हमें पता ही नहीं चला। फिर मैंने अचानक ही अपने आप को एक शमशान जंगल में पाया। मैंने चारों तरफ देखा तो गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और फिर अचानक ही मेरे पीछे से औरतों के हंसने की आवाजें आने लगी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मैं वो नजारा देखकर मैं थर थर कांपने लगा, क्योंकि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। अब मैंने अपनी पूरी जान लगाकर सामने की तरफ भागने लगा कि तभी अचानक से ही मेरे सामने एक बड़ा सा जानवर आ गया जो दिखने में एक दानव के जैसा प्रतीत हो रहा था। फिर मुझे लगा कि किसी ने बहुत ही तेज मेरी पीठ पर किसी धारदार हथियार से हमला किया है। तभी हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा कि मैं और अतुल वहीं रोड पर लेटे हुए थे। जो ढाबा अभी कुछ देर पहले लोगों से भरा हुआ था, अब एकदम से उस जगह सन्नाटा पसर रहा था। जिसके बाद मैं जल्दी से अतुल को उठाने लगा, लेकिन तभी मुझे अपनी पीठ पर एक बहुत ही तेज दर्द महसूस होने लगा। अब मैंने अतुल को उठाया और जल्दी से वहां से निकलने को बोला और अब हम तेजी से ट्रक की तरफ बढ़ने लगे थे कि तभी अतुल ने मुझे देखकर जोर से चीखते हुए कहा, ये तुम्हारे पीठ पर पंजों के निशान कैसे आए? तभी मैंने घबराते हुए अतुल से बोला, पहले ट्रक में चल, यहां कुछ ठीक नहीं है। फिर मैंने अतुल का हाथ पकड़कर जोर से ट्रक की ओर भागने लगा और हम भागते हुए ट्रक के पास पहुंचे और बिना किसी देरी किए तुरंत ही हम ट्रक में बैठे। मैंने ट्रक चालू किया और सामने की ओर पूरी रफ्तार में भगाने लगा। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये हो क्या रहा था। अब मैं और अतुल बड़े हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और अभी हम तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक से वही आदमी जो वहां पर हमारे साथ बैठा हुआ था, अब वो सड़क के किनारे से लिफ्ट का इशारा कर रहा था। लेकिन मैंने गाड़ी रोकना ठीक नहीं समझा। जब मैंने ट्रक को उसके बगल से निकाला तो मैंने देखा कि वो आदमी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। अब इतना देखते ही मैंने ट्रक को रोककर उस आदमी को अंदर आने का इशारा किया और जैसे ही वो आदमी ट्रक में आकर बैठा तो मैंने देखा कि उसके शरीर पर वैसे ही निशान है जैसे मेरे शरीर पर उस डरावने सपने के बाद बन गए थे। मैंने उस आदमी से पूछा कि आप तो हमारे साथ थे, फिर एकदम से यहां कैसे पहुंच गए और इतनी चोटें कैसे लगी आपको? उस आदमी ने मेरी बात सुनकर कपकपाती हुई जुबान में कहा कि तुम लोगों के साथ मैं भी वहीं सो गया था। कि तभी एकदम से मेरी आंख लग गई तो मैंने खुद को इस जंगल में पाया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि तभी अचानक से मेरे सामने एक बड़ा सा काले रंग का जानवर जैसे दिखने वाला कोई दानव मुझे देखकर मेरी तरफ दौड़ने लगा। मैं उसको देखते मैं रोड की तरफ जोर से भागने लगा। एक पल को तो मैं उस जानवर की गिरफ्त में आ गया था, पर मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे तुम्हारी ट्रक आती हुई दिखी, जिसकी आवाज सुनकर वो जानवर मुझे छोड़कर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, मैंने उस आदमी की बात सुनते ही ये समझने में देर नहीं लगाई कि यहां पर कोई बुरी शक्ति है जो हमें आगे नहीं जाने देना चाहती। मैंने पूरी हिम्मत के साथ लगभग 70 की स्पीड से गाड़ी को भगाने लगा कि तभी अचानक से कोई काली सी परछाई ट्रक के शीशे से टकराते हुए आर पार चली गई। इतना सब देखकर हम लोग बुरी तरह से डर गए थे। अभी मैं ट्रक पूरी स्पीड से भगा ही रहा था कि तभी मैंने ट्रक के स्पीड से एक 15 साल के बच्चे को दौड़ते हुए देखा। मुझे उसका शरीर तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल रंग की उस अंधेरे में साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। मैंने अतुल और उस आदमी को उस लड़के को दिखाया तो उस जख्मी आदमी ने कहा कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये एक प्रेत है और हम इसके नजर में आ गए हैं। अब ये हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तभी मैंने अतुल से उस आदमी को समझाने के लिए बोला और मैं भी बुरी तरह से परेशान हो चुका था कि एकदम से ये सारी घटनाएं हमारे साथ क्यों घटने लगी थी कि तभी मुझे उस आदमी की कही गई बात याद आ गई। सोलापुर हाईवे से जाते वक्त मीट और मछली नहीं ले जाते और हम इस वक्त सोलापुर हाईवे पर ही थे। मैंने तुरंत ही अतुल से पूछा कि कहीं तुम बिरयानी लेकर तो नहीं आ गए? अतुल ने घबराते हुए कहा, हाँ, ये रही बिरयानी।
तो मैंने तुरंत ही उस बिरयानी को चलते ट्रक से बाहर फेंक दिया और ट्रक को जोर से भगाने लगा कि तभी अचानक से सामने से एक कार आ रही थी, जिसे देखकर मैंने ट्रक का हैंडल मोड़ दिया, जिससे ट्रक जाकर ठुक गई। वो टक्कर इतना तेज थी कि मैं और अतुल ट्रक के सामने वाले शीशे को तोड़ते हुए बाहर आकर गिर गए और एकदम से मेरी आंखों के सामने उसी वक्त अंधेरा छा गया। और फिर कुछ देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ट्रक सामने वाले एक पेड़ से टकराकर वहीं पर रुका है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि वो कार कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने जरा भी देर ना करते हुए अतुल को ढूंढने लगा। बहुत ही ढूंढने पर मुझे अतुल जंगल के किनारे झाड़ियों में बेहोश मिला, जिसके बाद मैं ट्रक के अंदर पानी की बोतल लेने गया। मैं जैसे ही ट्रक के पास पहुंचा तो ट्रक के अंदर का वो खौफनाक मंजर देखकर मेरा शरीर डर से कांपने लगा। मैंने देखा कि एक बड़ा सा काला जानवर उस आदमी को नोच नोच कर खा रहा था। ये वही जानवर था जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। फिर मैं धीरे से बिना शोर किए अतुल के पास पहुंचा और मैंने अतुल की नाक को अपने हाथ से दबाया ताकि जल्दी से अतुल को होश आ जाए। फिर अतुल उठ खड़ा हुआ और उठते ही मैंने उसके कान में धीरे से कहा कि यहां पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। कि तभी अतुल ट्रक की ओर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उस जानवर की नजर अतुल पर पड़ गई। अब उस जानवर ने हम दोनों को देख लिया था। तभी मैंने जोर से चीख कर अतुल से कहा, तू दूसरी ओर भाग। और मैं दूसरी ओर भागता हूं और 10 से 15 मिनट के बाद ट्रक में आकर बैठ जाएंगे। और इतना कहते ही हम दोनों अलग अलग दिशा की ओर बिना पीछे मुड़े भागने लगे। मैं सामने की ओर जंगल में भागने लगा और अतुल मेरे दूसरी तरफ जंगल में भाग गया। तभी मैं भागते भागते जंगल के काफी अंदर पहुंच चुका था। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो अब ना तो वो जानवर दिखा और ना ही हमारा ट्रक दिखाई दे रहा था। अब मैं वापस से लौटने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे उन्हीं औरतों की आवाजें सुनाई देने लगी जो कि मेरे सपने में आई थी। अब एक पल तो मैं वहीं ठहर गया। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी मुझे अतुल की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं बिना कुछ सोचे समझे अब ट्रक की ओर भागने लगा। मैं ट्रक की ओर भाग ही रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई और भी मेरे साथ साथ भाग रहा है, लेकिन मुझे अपनी अब कोई भी परवाह नहीं थी। मैं बस इन सबको अनदेखा करते हुए ट्रक की ओर तेजी से भाग रहा था, क्योंकि मुझे अतुल की उस आवाज ने झंझोर कर रख दिया था। फिर मैं भागते भागते आखिरकार ट्रक के पास पहुंच ही गया तो मैंने देखा कि अब वो जानवर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी अतुल की आवाज मेरे कानों में पड़ी, अरविंद, मैं यहां पर बैठा हूं, जल्दी आओ, निकलते हैं यहां से। मैंने अतुल को सही सलामत देख तनिक भी देर ना करते हुए ट्रक स्टार्ट की, लेकिन उस कार के टकराने की वजह से हमारी ट्रक अब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। लगातार कोशिश करने के बाद फिर एक बार ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। फिर मैंने तुरंत ही ट्रक भगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हम उस जगह से काफी दूर निकल आए। अब मुझे लगा था कि हम खतरे से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन किसे पता था कि मुसीबत अभी टली नहीं है। हम अब सोलापुर से लगभग 1 किलोमीटर दूर निकल आए थे और अब मैं चैन की सांस ले रहा था कि तभी अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि ट्रक के ऊपर कोई कूद रहा है। और तभी अचानक से मुझे एकदम से जोर जोर से औरतों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तो कहीं बच्चों के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो काली परछाई जिसकी सिर्फ लाल आंखें ही दिखाई दे रही थी, वो लगातार ट्रक की स्पीड से मुझे घूरते हुए दौड़ रही थी। मैं ये सारी घटनाओं को देख डरा हुआ ट्रक चलाए जा रहा था। तो फिर मेरी नजर मेरे बगल में बैठे अतुल पर गई। वो बिल्कुल शांत बैठा था। मैंने अतुल से पूछने लगा, क्यों तुम्हें डर नहीं लग रहा और तुम इतनी जोर से चीखे क्यों थे? मेरी बात पर अतुल ने मुझे कहा, नहीं, अब मुझे डर नहीं लग रहा। जितना तुम इनसे डरोगे ये उतना ही तुम्हें डराएंगे। जो आगे होगा वो देखा जाएगा, तुम बस गाड़ी चलाते रहो। अतुल के इतना कहते ही मुझ में थोड़ी हिम्मत आ गई और अब मैं इन सबको अनदेखा करते हुए ट्रक को तेजी से भगाने लगा। और देखते ही देखते वह परछाई वहां से धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन वो आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी कि अचानक ही मेरी नजर उस हाईवे के किनारे लगे बोर्ड पर गई जहां साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, 2.5 किलोमीटर। अब इतना देखने के बाद मैंने चैन की सांस ली और कुछ दूर आगे बढ़ने पर मेरी नजर उस हाईवे के किनारे बने एक शिव मंदिर पर गई। अब जैसे ही मैंने मंदिर को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुरंत ट्रक को वहीं सड़क के किनारे लगाकर उस मंदिर में अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा। मैंने अतुल से भी कहा, अतुल चल, थोड़ी देर मंदिर में आराम करके चलते हैं।
क्योंकि मंदिर से सुरक्षित जगह कोई और नहीं है। लेकिन मेरे इतना कहने पर भी अतुल नहीं आया। उसने कहा कि मैं ट्रक में ही रुकता हूं, तुम अंदर से घूम कर आ जाओ। फिर मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मंदिर में चला गया। अभी सुबह के लगभग 4 बजने को आए थे कि तभी मैंने मंदिर के अंदर देखा तो एक पुजारी रुद्रमाला लिए महादेव का नाम जप रहे थे। तो मैंने उस पंडित जी को देखते प्रणाम किया। जैसे ही पंडित जी ने मुझे देखा तो वो मेरे साथ पिछली रात घटी सारी घटनाएं ऐसे बता रहे थे जैसे मानो वो कोई किताब पढ़ रहे हो। और मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो पंडित जी तुरंत ही बोल पड़े, क्या तुम्हें पता नहीं, सोलापुर के रास्ते से रात में कोई नहीं जाता। मैंने क्षमा मांगते हुए उन पंडित जी से कहा कि सोलापुर के रास्ते पर रात में जाने से इतने हादसे क्यों होते हैं। तो पंडित जी ने मेरा सवाल सुनकर उस रात घटी घटना के बारे में बताने लगे। दोस्तों, उन्होंने बताया कि आज से 20 साल पहले रात के वक्त एक गांव का सरपंच अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था कि तभी एक ट्रक ड्राइवर ने शराब के नशे में सरपंच की गाड़ी ठोक दी, जिसमें सरपंच के साथ उसका पूरा परिवार मारा गया। और तब से ही सोलापुर के हाईवे पर तमाम एक्सीडेंट होने लगे थे और तभी से ही वो रोड हांटेड हो गया। इतना सुनते ही मैंने पंडित जी को धन्यवाद किया और वहां से जाने के लिए मैंने प्रणाम करके इजाजत मांगी और ट्रक में आकर बैठा और हम माल डिलीवरी करने के लिए उस दुकानदार के गोदाम के पास पहुंचे। अतुल वहीं पर उतर गया और मुझसे कहने लगा, तुम अंदर चलो, मैं अभी टॉयलेट करके आता हूं। और फिर मैं गोदाम के अंदर पहुंचा तो उस गोदाम का मालिक मुझे देखकर घबराते हुए मेरे पास आया और मुझे देखकर कहने लगा, इतनी चोटें कैसे लगी हैं, कहीं एक्सीडेंट हुआ था क्या, तुम कहीं सोलापुर के रास्ते से तो नहीं आए हो। इस पर मैंने अपनी आप बीती गोदाम के मालिक को बताई। फिर मैंने गोदाम में माल को सप्लाई करवा दिया। लेकिन मेरे साथ जो अतुल था वो अभी तक वापस नहीं आया था। आखिरकार वही हुआ था जिसका मुझे डर था। मुझे सुबह पता चला कि पुलिस वालों को जंगल में कटी फटी लाश मिली है। वो लाश किसी और की नहीं थी बल्कि अतुल की ही थी। शायद उसकी आत्मा ही थी जो मुझे यहां सही सलामत पहुंचा गई थी। दोस्तों, उस घटना के बाद से मैं एकदम से टूट चुका था और मैंने ट्रक ड्राइवर की नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। और आज भी मैं खुद को अतुल का गुनहगार मानता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची घटना। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही ऐसी और रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को